धन गुरु नानक भाई साहब जी। मैं मीता खानचंदानी हैदराबाद से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जपजी साहब का पाठ करती हूँ, बट रात में जब मैं सोती हूँ तो मुझे पूरा वो चलता रहता है नींद में। जब उठना भी पड़ता है कभी रात में तो भी चलता रहता है, और नींद में भी चलता रहता है। जब मैं गहरी नींद में होती हूँ तब भी चलता रहता है। तो ये ऐसे किस लिए होता है ये समझ में नहीं आता है, बट अच्छा लगता है चलता है तो। पर जानना चाहती हूँ कि ऐसे। इनका सवाल है कि मैं श्री जपजी साहब जी का पाठ करती हूँ, पर अब मेरी नींद में भी चलता है, गहरी नींद में भी चलता है पाठ। तो कबीर जी पता है इस अवस्था को क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं, कबीर सपने हूँ बरड़ाई के, जह मुख निकसे राम, ताके पग की पान ही मेरे तन को चाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि स्वप्न में भी जिसके मुख से राम निकलता हो, प्रभु का नाम निकलता हो, नींद में भी जो राम राम कहता हो, बाणी चलती हो जिसके नींद में, कहते मुझे वो मेरे सामने ले आओ उसे, मैं अपने तन का चमड़ा निकाल के उसके पाँव की जूती बनाना चाहता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता जी बहुत कृपा है ये आपके ऊपर, गुरु नानक की अपार कृपा। गुरु मेहर करे, अहंकार ना आने दी, अवस्था आपकी बनी रहे। आगे और भी मिलेगी आपको अवस्थाएं, फिर बस इसको जर लेना। इस चीज़ को ना सबके सामने प्रकट नहीं करते हैं। गुरु की बहुत कृपा है आपके ऊपर, इसे संभाल के रखिए। शुक्राना। विरलों के ऊपर होती है कृपा। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये तो मांगा करो पाचा, नींद में भी तेरा नाम चले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उठत बैठत सोवत ध्याइए, मार्ग चलित हरे हर गाइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जी शुक्राना भाई साहब, धन गुरु का शुक्राना, बहुत शुक्र है। महापुरुषों के पास एक आदमी आया, कहने का बहुत जरूरी काम करने बात करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत अमीर आदमी, बड़ा धनवान, बहुत बड़ा आदमी, कहते बहुत जरूरी बात करनी है। महापुरुषों को लगा कि होगा कोई धन की बात करनी होगी इसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूछा भाई बता क्या बात है? ये बहुत यहाँ पे ज्ञान मिलेगा कि अरदास करनी कैसे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे गुरु सहाय होता है? सबसे पहले सोच तो नेक हो हमारी, सोच में किसी का बुरा ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किया है। जहाँ रिश्ता किया है तो कहने को कोई तकलीफ रिश्ते में कुछ टूट रहा है? कहने लगे नहीं, पूरी बात तो सुन लो। जहाँ रिश्ता किया है, लड़के वाले कहते हैं कि जो पार्टी देनी है, जो भोजन करना है शादी का, उसमें मांस और शराब दोनों रखनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मांस और शराब दोनों रखनी है, उनकी शर्त है। तो कहने लगे फिर तू क्या चाहता है? कहने लगा मैं नहीं चाहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे इसलिए नहीं चाहता कि ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा नहीं, धन तो 100 गुना ज़्यादा खर्च करवा लो मुझसे, भगवान ने बहुत दिया है, कोई कमी नहीं धन की। मैं नहीं चाहता कि इतनी खुशी के मौके पर मेरी बेटी की शादी है और इतने जानवरों का, मासूम जानवरों का कत्ल हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष मुस्कुरा पड़े, खुश हो गए कि सोच नेक है इसकी, दया आ गई इसे जानवरों पर। के सच है साथ संगत जी। एक तरफ हम लोगों को बुलाते हैं, कहते हैं अपनी बेस्ट विशेष दो, आशीर्वाद दो बच्चों को, और दूसरी तरफ जानवर कटवा रहे होते हैं, क्या उनकी आह नहीं लगेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी विचार किया करो क्या करते हैं हम रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, कैसे कैसे अपराध कर बैठते हैं। सिंहा ऊपर को गुरु अंगद देव जी ने कहा था, ये जो बकरे तू लेके जा रहा है, रिश्तेदार तेरे खुश हो जाएंगे, तेरे घर में पुत्र की रस्म है, खुश हो जाएंगे तेरे रिश्तेदार, वाह वाह करेंगे तेरी। और जब तुझे सजाएं मिलेंगी ना मरने के बाद, जमदूत जितनी छुरियां बकरों के गले में चलेंगी उतनी तेरे गले पे चलेंगी। उस वक्त इन्हीं रिश्तेदारों में से कोई भी तुझे छुड़ाने नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
इतने जीवत हिंसा करे पाप विशाल आपन सिर तरह। गुरु अंगद देव जी कह रहे हैं सिंहा उपल को। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। अब तो सुगम कहिए ए कहबो अंतकाल दुख तुझे ही सहबो। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। अब तो अच्छा लग रहा है तुझे, लोग वाह वाह करेंगे, पर अंतकाल में दुख तुझे सहना पड़ेगा। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। हम कहते कि हम नहीं खाते, हम तो पार्टी दे रहे हैं, नहीं लेखा तेरा होगा। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। जिसका धन खर्च होता है लेखा उसका होता है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई नहीं बचेगा, चारों के चारों जाएंगे। ये शास्त्रों में लिखा हुआ होता है। खाने वाला बोलता है मैं तो खा रहा हूँ ना, काटा थोड़ा है मैंने। काटने वाला बोलता है कि वो खा रहा है तभी मैं काट रहा हूँ, मैं थोड़ा काट रहा हूँ ऐसे। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। बनाने वाला कहता है मैं बनाता हूँ, मैं खाता थोड़ा हूँ, वो काटे नहीं तो मैं बनाऊंगा क्यों। और खाने वाला कहता है मैं तो इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि काटा है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। शास्त्र कहते हैं चारों में से कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। कि देखो यहाँ पर एक बात सिद्ध होती है, सबको पता काम गलत है तभी दूसरे पे डाल रहे हैं। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। सही काम होता तो आदमी कहता है मैंने किया, गलत काम है तो उसने किया उसने किया उसने किया। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। आत्मा को पता है कि ये गलत है, मन को पता है, पर जवान के स्वाद के चस्के के लालच में मती मारी जाती है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष खुश हो गए, कहने के तू क्या चाहता है। कहते मैं चाहता हूँ कि इतने जीवों की हिंसा ना हो, कोई ना मारा जाए, उनकी बद्दुआएं लगेंगी मेरे बच्चों को, सुखी कैसे रहेंगे, हम भी सुखी नहीं रह पाएंगे। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने के फिर तू जाके मीटिंग कर उनके साथ, सामने वाले परिवार के साथ मीटिंग कर और उन्हें समझा कि तू नहीं चाहता। कहने लगा 2 बार मीटिंग कर चुका हूँ। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। 2 बार मीटिंग कर चुका हूँ। मीटिंग की है, समझाने की कोशिश की है, पर वो एकदम सख्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि दूसरी बार जब मीटिंग की तो झगड़े पे उतारू हो गए। कहने लगे बस ये शराब और मांस हम अपने रिश्तेदारों को खिलाना ही खिलाना है, ये भूल जाओ, इसके बारे में बात ही मत करो, दूसरे कोई बात है तो करो, लड़के वाले हैं मैं लड़की वाला हूँ। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं, मैं आपके पास आया हूँ, कोई रास्ता बताओ। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। मैं इस पाप से बच जाऊँ। तो महापुरुष कहने लगे जब तू मीटिंग करने गया था अकेला गया था कि गुरु को साथ में लेके गया था। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे बोला करो चाव में। अकेला गया था कि गुरु को साथ में लेके गया था। वो कहने का गुरु को कैसे साथ में लेके जाते हैं। कुछ लोग साथ में लिए थे अपने रिश्तेदारों, उनसे साथ में बैठा के समझाने की कोशिश की बात, पर वो नहीं समझते। कहने लगे मतलब गुरु को नहीं लिया, चुप कर गया कि गुरु को कैसे लेते। कहते वचन मानेगा तो मैं तुझे बताऊं। कहने कहा मानूंगा। कहले गुरु को साथ में ले जा। इस वक्त तीसरी मीटिंग किसी बहाने से रख ले, इस बार गुरु को साथ ले जाना। वो कहने गुरु को कैसे साथ लेते हैं, एक बहुत कीमती पॉइंट है साथ संगत जी। अगर ये बात हो गई ना, वो बाबा नंद सिंह जी वाले वचन है, गुरु को साथ में ले लो। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। कोई काम नहीं रुक सकता, जो होगा फिर अच्छा ही होगा, भला ही होगा, उस पर विश्वास रखना है कि गुरु ने किया है, फिर जो किया है वो सामने वाले ने नहीं किया। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे वचन मानेगा ना। कहने का हुक्म करो। कहने लगे रात को 3 बजे उठ जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 बजे उठ जाना। कहने लगे 3 बजे उठना पड़ेगा। महापुरुष कहने लगे हाँ उठना पड़ेगा। कहने लगे ठीक है उठ जाऊंगा, एक दिन उठ जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे फिर कैसे स्नान करना, केसों सने। कहने लगे ये भी ज़रूरी है। कहने लगे हाँ ज़रूरी है, कैसे स्नान करना। और घर में गुरु साहब जी का कमरा है। कहने लगे हाँ घर में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है। कहने लगे सामने बैठकर एक चौकड़ी पर समाधि लगा 2 श्री सुखमनी साहब जी के पाठ करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है बेटा गुरु को देनी। जब भी कोई काम हो गुरु को बेटा, सिर्फ धन नहीं, धन ना भी हो तो एक कोई बात नहीं, नाम की बेटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 25 पाठ श्री जवड़ी साहब जी का परिवार मिलके कर ले, कोई प्रॉब्लम आ जाए 50 पाठ कर ले, 100 पाठ कर ले, कुछ पाठ मिलके करके गुरु के आगे बेटा रखो, गुरु साथ होता है फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मक्खन शाह लुबाने ने सीधा अरदास नहीं की, पहले एक श्री जपजी साहब जी का पाठ किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे मर्यादा पता थी। कई बार ऐसा इमरजेंसी होती कि तभी समय नहीं होता, तब ये जरूर कर लेते कि पाँचम में काम हो जाए, ये समय निकल जाए, मैं सबसे पहले बैठ के 101 पाठ श्री जपजी साहब जी करूँगा मिलके, परिवार मिलके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सुखना नहीं है क्योंकि उस वक्त इतना टाइम नहीं होता कई बार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर वो करते हैं ज़रूर,
शुक्राना करते हैं गुरु का, उससे थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे इससे क्या होगा? कहने लगे जब तू 2 सुखमनी साहब जी का पाठ करके गुरु को अरदास करेगा ना, पाचा मैं 2 बार मीटिंग कर रहा हूँ, मेरी नहीं सुन रहे, अब तू साथ में चल, तू बात कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तू साथ में चल, तू उनके हृदय में बैठ, ये बात मान जाए मेरी। कहने लगे तू बाद में पहुंचेगा, तेरी बात पहले मान लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तेरा काम गुरु नानक पहले कर लेगा, तू करके तो देख। साथ संगत जी सच्ची घटना है। दूसरे ही दिन समय रखा, उसने फ़ोन कर दिया और उस दिन रात को जगा 3 बजे उठा, स्नान किया, 2 श्री सुखमनी साहब जी का पाठ किए। फ़ोन पर टाइम पहले सुबह 9-10 बजे का ले लिया था, पाठ करके गया। इस बार किसी को लेके भी नहीं गया कि गुरु साथ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं ये घटना उसने सुना है क्योंकि अगले दिन महापुरुष बाहर निकल रहे थे तो वहाँ पर आया महापुरुषों के पास, और ये सारी बात वो खुद सुना रहा है। कहने का महापुरुषों चमत्कार हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के हुआ क्या, पूरी सारी बात बता। कहने के मैंने आपकी वचन मानकर फ़ोन कर दिया, टाइम ले लिया, फिर रात को मैं जागा 3 बजे, 2 सुखमनी साहब जी का पाठ किया, गुरु को अरदास की, साथ में चल, तू कृपा कर, ये बात मनवा। कहने के मैं जाके बैठा, सिर्फ चाय बोली कि चाय पीनी है, चाय आ रही है। वो कहने लगे आप इसीलिए आए हो ना कि शराब और मांस नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मैंने हाथ जोड़ दिया, हाँ जी। कहने के ठीक है, आपकी बात मान ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये क्या हुआ? सोच अनेक थी, महापुरुषों ने रास्ता दिखाया। खाली बातों की अरदास नहीं की, भेंटा रखी अमृत लौट के, 2 सुखमनी साहब जी के पाठ किए, अरदास करके गुरु को साथ में ले गया। गुरु नानक ने जाने से पहले ही मन बदल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही बात बाबा नानक जी समझाते थे, कहते थे कोर्ट में केस हो, जज फैसला करने वाला हो, गुरु नानक को साथ में ले जाओ, उसके हृदय में बैठ जाएगा वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर जगह गुरु को साथ में ले जाओ। फिर महापुरुष कहने लगे अब बता अब क्या करेगा? कहने का बस शादी। कहने का जो अमृत वेला एक दिन तू उठा है, तेरा इतना बड़ा काम हो गया। तू सोच अगर तू रोज नित्यनेम से उठेगा, कौन सा तेरा काम रुकेगा? मन को चोट कर गई बात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने प्रॉमिस किया कि मैं पहले 4 बजे उठूंगा, फिर आस्ते आस्ते 3-2 बजे तक आ जाऊंगा, पर पहले मैं 4 बजे उठूंगा। महापुरुष कहने लगे कबूल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। काम भी कर दिया, रास्ता भी दिखा दिया, ज्ञान भी दे दिया और अमृत वेले से जोड़ भी दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ताकि आगे से मुश्किल समय ही नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तुम ठाकुर तुम पे अरदास। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ ना, हम कैसी कैसी अरदासें गुरु को करते रहते हैं। हम इतने चालिये से एक बात समझ रहे हैं कि सिमरन की दात मिल जाए, ठीक है, सिमरन की दात मिल जाए, गुरु सिमरन की दात मिल जाए। कभी अरदास में ये मांगे? क्यों नहीं मांग सकते हैं? सोचने वाली बात है। गुरु हमें कहते हैं कि सिमरन तुमको करना पड़ेगा, है जाप करो, सिमरन में करना पड़ेगा। नहीं भाई, गुरु से कहो ये तुम्हारे हाथ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहो नानक सब तुम्हारे हाथ में, तुम ही हो। तो सिंपल सी बात है, बड़ी ध्यान से समझना। बाणी कहती है मात गर्भ में आपन सिमरन दे तय तुम राखा नारे। माता के गर्भ में हमें उसने अपना सिमरन दिया, लिव जुड़ गई, तब जाके हमारी रक्षा हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी कहती है ना कि माता के गर्भ में जब हमें सोजी नहीं है तब उसने अपना सिमरन दिया और हमने हमारी रक्षा की, तो क्या बाहर सिमरन नहीं दे सकता वो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों नहीं दे सकता? हम मांगे तो सही, पावो दान ढीठ हुए मांगो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ढीठ भिखारी जेब से कुछ ना कुछ निकाल के ले जाता, पीछे पड़ा रहेगा, तंग आके आप दे दोगे। कहते थे ऐसे गुरु से मांग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मांगता रहे, तंग आके वो दे देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए वो कविता भी पढ़ लेती हैं। अरदास दातिया सिमरन की दात मांग लिया आज, अरदास दातिया चरना विच तेरे। गुरु नानक मेहर करे। आज दशहरे का दिन है, सबको छुट्टी है, थोड़ा आनंद लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
मन जोड़ कर एकाग्रचित पीठ सीधी कर लो। ये अरदास का समय है। पाछा तरस कर मन से साथ में गाना साथ संगत जी। ये गाना नहीं, पुकारना कि हे गुरु नानक, तेरे चरणों में बैठे तूने उठाया है, बुलाया है, बिठाया है, अब मेरी अरदास कबूल कर ले। इस अरदास में एक एक बेनती बड़ी कीमती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सब मिलकर गुरु के चरणों में अरदास करते हैं। बिरती कदे ना हो गई जन की अरदास। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरदास दातिया चरना विच तेरे, 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 सिमरन दीदा पाओ चोली मेरे, सिमरन दीदा आओ चोली मेरे, सिमरन दीदा पाओ चोली मेरे, सिमरन दीदा आओ चोली तेरे, अरदास दातिया चरना विच तेरे, अरदास दातिया चरना विच तेरे, अमृत वेले गुण गाइए 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 तेरे, अरदास दातिया चरना विच 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 तेरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर ना बाबा नंद सिंह जी की घटना याद आ जाती है। ये घटना बाबा नंद सिंह जी संत सुजान सिंह जी से कहते थे फिर से सुना। कल ही पॉइंट निकला था ना, फिर से सुना। संत सुजान सिंह जी सुना रहे हैं, अगले दिन कहते हैं फिर से सुना, तो फिर से सुना रहे सारी घटना ये। फिर कहते हैं सुना, कई दिन तक सुनते रहे। तब बाबा संत सुजान सिंह जी ने बेनती की, पातशाह दुनिया कहेगी मुझे और कुछ आता ही नहीं,
एक ही चीज़ सुनाता रहता हूँ, मेरा भी तो सोचो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तब बाबा नानक सिंह जी ने वचन किए। ये घटना बार बार सुन के हम ये विचार कर रहे हैं कि कैसे मन जोड़कर कैसी अरदास की होगी मक्खन शाह लुभाणे ने, जो गुरु 26 सालों से बोरे में छिप कर बैठा है, प्रकट नहीं हुआ, उन्हें प्रकट होना पड़ा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरदास की ताकत। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से समझना। मक्खन शाह लुभाणे की अरदास क्यों सुनी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने? मुश्किल में तो बहुत सारे लोग होते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक पॉइंट समझने वाला है। मक्खन शाह लुभाणिया सबसे पहले उसका नित्यनेम था, जपजी साहब जी का पाठ अमृत वेले उठ के करता था। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। उसका नित्यनेम था, जब मुश्किल समय तब मन जोड़ पाया। दूसरा पहलू, जब वो दिल्ली आया तो पता चला गुरु हरकृष्ण, पहले तो सूरत उतरा, तो हम क्या करते हैं, हम उनकी उसकी जगह होते हैं। अपने आप को सोचो, हमने सुखना सुखली गुरु कि मेरा एक काम कर दे, मैं तुझे ये इतनी सेवा करूँगा। हम करते हैं ना कई बार मुश्किल समय में, बहुत लोग करते हैं। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। कोई पाठ की सुखना सुख लेता है, कोई किसी चीज़ की, कोई कहता है मैं गुरुद्वारा बना दूंगा, कोई कहता है, मन में ख्याल आ जाता है मैं ये कर दूंगा। हम होते तो क्या करते हैं, ठीक है जब जाएंगे तब दे देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही करते हैं ना। समझो किसी ने सुखना सुख ली, हरमंदिर सब जाके मैं सेवा करूंगा, पर जब जाऊंगा ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने सारे काम छोड़कर निकल पड़ा। सिदक देखो अपना गुरु पे, सिदक देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप से जो वादा किया उसे पूरे करने की सिदक देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चल पड़ा। और जब दिल्ली में पता चला कि गुरु साहब जी शरीर त्याग गए हैं, तब तो हमारे जैसा कोई आदमी होता तो हम क्या करते, अब तो मेरी कोई गलती ही नहीं, गुरु ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोड़ो हमारी क्या गलती, पर ये नहीं रुका, ढूंढने निकल पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो जज्बा है, अपनी जो मन में ठान लिया वो पूरा करने का, जो गुरु से मैंने प्रॉमिस कर दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है साथ संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी का वचन, एक छोटा सा पॉइंट जरूरी है, समझ लें। कहते थे कभी भी सुखना नहीं सुखनी चाहिए। ध्यान से समझना, हम सुखना सुख लेते हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। कहते ना सुखा करो, क्योंकि अगर सुखना सुखी है तो फिर पूरी करनी पड़ती है, करनी ही पड़ती है, नहीं तो नुकसान पे नुकसान होते जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं सुखा करो, और अगर सुख दी है तो पूरी करो, वैसे नहीं सुखनी चाहिए। कहते थे सुखना कौन सुखता है? सुखना वो सुखता है ना कि इमरजेंसी आ गई, अच्छा इतनी पाठ करूंगा मेरा काम हो जाए, बचा ले। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अच्छा इतनी सेवा करूंगा मेरा ये बचा ले। कहते थे जो अमृत वेला उठ के रोज नित्यनेम करता है, उसे सुखनी ही नहीं पड़ती कभी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जो रोज ही गुरु का नाम जप रहा है, उसके ऊपर मुश्किल समय आएगा ही नहीं, तो सुखना कौन सी सुखनी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरदास, जो दास बन के अरदास करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास जब करो गुरु को, एक बहुत गहरा पॉइंट है यहाँ पर। जब गुरु से अरदास करें तो अरदास खाली हाथ नहीं करते। इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब क्या रखें गुरु के आगे? फिर पैसे रख दें? ये एक मर्यादा है। एक बात समझना, एक पॉइंट ध्यान से समझना। मुझे महापुरुषों ने समझाया था, कहने लगे एक मर्यादा है। जब गुरु को अरदास करते हैं तो थोड़ा धन जरूर रखते हैं, जितनी समर्थ हो, चाहे 11 रुपये हो, चाहे 51 रुपये हो, चाहे 5100 51,000 हो, जो तेरी समर्थ है, ये मर्यादा है, जरूर रखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर गुरु पैसे का भूखा नहीं है, धन का भूखा नहीं है, उससे ऊपर एक मर्यादा है। धन नहीं भी रखा एक बार चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मर्यादा है, इसको पूरा करना चाहिए। पर एक भेंटा रख कर जब अरदास करोगे, भेंटा रख कर, तो गुरु को वो मंजूर करनी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियाँ पढ़ लें, फिर इस पॉइंट पे आते हैं कि कौन सी बेटा रखनी है। और एक बहुत प्यारी घटना है जो अभी अभी की है, महापुरुषों के साथ घटी, बहुत बड़ा ज्ञान देगी, वो श्रवण करते हैं।
तुम मात पिता हम बालक तेरे, मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे, तुम्हारी कृपा में सुख तने, कोई न जाने तुमरा अंत, कोई न जाने तुमरा ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, चेते ऊंचा भगवन, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, चेते ऊंचा भगवन, जियो पिंड सब जिया पिंड सब, जियो पिंड सब जिया पिंड सब, तेरी रास, ठाकुर तुम पे अरदास, तू ठाकुर तुम पे है अरदास, ठाकुर तुम पे दास। नौवें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी के वचन कि जब कोई सहारा ना बचे, रिश्तेदार जवाब दीजिए, डॉक्टर हॉस्पिटल में हाथ जोड़ दे हम कुछ नहीं कर सकते, कोई साथ ना दे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, ऐसा मुश्किल समय आ जाए, आता है साथ संगत जी, हर एक के लाइफ में आता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जब अपने साथ छोड़ जाते हैं, जिनके भरोसे बैठे होते हैं वो भरोसा तोड़ जाते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई चारा दिखाई नहीं देता, ऐसा मुश्किल समय आ जाता है कि कोई बचा ले। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं अगर तू मन जोड़ के अरदास करनी तुझे आ जाए, अगर तुझे अरदास करनी आती है, उसका तरीका आता है तुझे, तो चमत्कार होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ एक रास्ता नहीं दिखाई देता 100 रास्ते खुल जाते हैं अगर वो चाहे तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कोविड का समय सबने देखा है, खींच कर घर से ले जाते थे, अकेले रख देते तो मरने के लिए छोड़ देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कईयों ने कई गवाए अपने, और गुरु नानक की मेहर देखो, गुरु नानक की अपार मेहर देखो, बाबा नानक सिंह जी की कृपा। जहाँ जहाँ जिन सेंटरों में अमृत वेले होता था, जहाँ जहाँ श्री सुखमनी साहब जी अखंड पाठ चले, जिसे दास ने कहा था कि ये ब्रह्मास्त्र है, कहीं पर भी किसी की मृत्यु नहीं हुई वहाँ पर। ये सच्चाई है, आप सबको पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे यहाँ 500 सेवादार बाहर, उस समय जब बिल्कुल लोग डर के घर से बाहर नहीं निकलते थे, 500 सेवादार बाहर ज़रूरतमंदों को खाना बनाकर बांट रहे थे। सबके आई कार्ड्स बनवाए थे हमने, कमिश्नर से लेकर। हमें परमिशन थी केवल बाहर जाने की। ऐसे मुश्किल समय में कितने 500 सेवादार बाहर घूमते थे, ऐसे समय में जब आदमी डर के 1 मिनट भी बाहर नहीं निकल रहा था। उस समय किसी को कुछ नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये वड्याई सिवाय गुरबानी के, श्री सुखमनी साहब जी की बानी के किसी की नहीं है, ये वड्याई गुरु नानक की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक।
और मान किया करो साथ संगत जी कि हम अमृतवेला ट्रस्ट से जुड़े हैं। विचार करके पीछे सारी घटना देख लेना, कैसे गुरु नानक कृपा करता है, कैसे गुरु ने कृपा की। जब लॉकडाउन लगा था साथ संगत जी, पूरा रिकॉर्ड निकाल के पीछे का देख लेना आप। जब लॉकडाउन लगा था सिर्फ 1 दिन या 2 दिन हुए थे एकदम स्ट्रिक्टनेस से बाहर निकलने से। सबसे पहला जिसने स्टेप उठाया था ना, जिन्होंने कि गरीबों को, ज़रूरतमंदों जो अटके हुए हैं उनको खाना पहुंचाना है, पहल करनी है, वो अमृतवेला ट्रस्ट ने की थी। जयकारा बुलाओ तो ऐसा कि पता चले। बाद में तो बहुत लोगों ने की, महीने 2 महीने बाद, पर उस सबसे मुश्किल समय में गुरु नानक ने सबसे बड़ी सेवा अमृतवेला ट्रस्ट से तभी ली थी जब कोई नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और केवल इस सेंटर से नहीं, हर सेंटर ने, मैं, क्योंकि ये ताकत कौन बख्शता है? अमृतवेला। क्यों ऐसे हुआ? अमृतवेला है, अमृतवेला है, वहाँ पे किसी का डर ही नहीं रहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने देखा था हमारी संगत में कोई नहीं डर रहा, लोग डर डर के घर से बाहर नहीं निकल रहे। हमारी संगत में चाव चढ़ा हुआ है, भाई साहब सेवा बताओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उल्टा रोकना पड़ता था, भाई बहुत हो गए सेवादार, नहीं चाहिए, आप अंदर ही बैठो, और उन्हें बहाना चाहिए था बाहर निकलने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और केवल यही नहीं, दुनिया में जितने सेंटर है, पूरे इंडिया में, सब सेंटर्स वालों ने बहुत, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सब ने अनथक और मन से सेवा की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने पैसे का ध्यान नहीं दिया कितना लग रहा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि बीमारी फैल रही है, बस सेवा करने का चाहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जहाँ कोई नहीं आता वहाँ गुरु आ जाता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे हैं, जब तुझे कोई रास्ता ना दिखाई दे, तब अगर तुझे अरदास करनी आ जाए, सरवण कीजिए। कितनी प्यारी पंक्तियां हैं। छुट क्यों बंधन परे, कचना होत उपाय, कचना होत उपाय। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बल छुट क्यों, बल खत्म हो गया, ताकत खत्म है मेरी, मैं बंधनों में बंधा पड़ा हूँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बंधनों में, वासना के बंधनों में। मेरी ताकत नहीं मैं बच पाऊँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ ना हो तो भाई, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, परमात्मा कृपा कर। कहो नानक अब ओट हर, गज जो हो सहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहो नानक अब ओट हर, तेरा ही आश्रय है। ये अरदास हो रही है, तेरा ही आश्रय है। मेरे में ताकत ही नहीं कि मैं बच पाऊँ, जितनी मुश्किल से मैं घिरा हुआ हूँ। तो कृपा कर, तूने तो एक हाथी की भी सहायता की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना सबको पता है ना, मशहूर है, हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो विष्णु जी ने आके बचाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। विष्णु भगवान प्रकट हुए, सुदर्शन से उसकी रक्षा की, क्योंकि हाथी ने फूल तोड़कर, डूबने वाला है, मगरमच्छ खींचते जा रहे पानी में। जब सूंड इतनी सी बार बची, पास में कमल का फूल तैर रहा था, उसने तोड़ा, परमात्मा को फरियाद की, मुझे बचा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं अब अरदास हो गई। अब अरदास के बाद क्या हुआ, श्रवण कीजिए। बल हुआ बंधन टूटे, बल हुआ बंधन छूटे, सब किछ होत उपाय, नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बल हुआ बंधन छूटे। अरदास होने के बाद क्या हुआ, बल आ गया। बल नहीं था, अब बल आ गया। पहले बंधनों में बंधा था, बंधन छूट गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले कहा कछ ना हो तो उपाय, अब कह रहे हैं सब कुछ हो तो उपाय। अब तो उपाय दिखाई दे रहे हैं सारे, और सारे उपाय काम कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास के बाद स्थिति ही बदल गई, सिचुएशन ही बदल गई। अरदास के पहले द्रौपदी की क्या सिचुएशन थी, अरदास के बाद क्या सिचुएशन।